हर व्यक्ति को सफलता दिखती है, संघर्ष कितना है ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। वो रातों का जगना, वो गांव में हमारा भिक्षा मांगना, वो अनुष्ठान करना, वो अज्ञातवास की साधना करना, वो रातों भर पढ़ना, लोगों ने हमको समझ रखा है नहीं हमें, वो रातों भर पढ़ना, वो सुबह भोजन की व्यवस्था बनाना, वो एक ही पजामा को रात को धो करके डालना और सुबह उसी को पहनकर जाना, वो बरसात में छोटे से कच्चे मकान में डिब्बी, मिट्टी के तेल की डिब्बी जलाकर अपने भाई बहन को पलंग के नीचे रखकर माँ बाबूजी के लिए रोटी की व्यवस्था गांव में करना, वो कार्ड में पिताजी का नाम ना लिखना, वो लोगों के ताने देना कि ये तो गरीब है। वो जमाना 2000 रुपया मांगने गए, पूरे गांव ने मना किया, है ही नहीं, तो वृंदावन पढ़ने ना जा पाना, ये किसी ने नहीं देखा है। ये सबने देखा, बागेश्वर बाबा लंदन में संसद में बोले, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, बागेश्वर बाबा इनको मिले, फलाने पीएम को मिले, सीएम को मिले, बागेश्वर बाबा चार्टेड पे चलते हैं, हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, बागेश्वर बाबा चमत्कार करते हैं, ये सबको दिखाई दे। बिल गेट्स की एक बात मेरे बच्चों बहुत याद आती है हमको। बिल गेट्स से पत्रकारों ने पूछा कि तुम रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? उसने टेबल पर हाथ ठोक कर कहा, यस, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर यह किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। ये तो सबको पता है कि आप ऐसे हो गए, पर यह किसी को खबर नहीं है कैसे हुए। और ये बात तुम बहुत गांठ बांध लेना, हमारी दुनिया तुम्हारे पीछे तभी आएगी जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तब तक लोग सिर्फ ताने देंगे, हंसी करेंगे और इग्नोर करेंगे, हंसी करेंगे, इग्नोर करेंगे। और जितने भी युवान बच्चे बैठे हैं हमारी बात को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तुम्हारी कामयाबी इसमें नहीं है कि तुम हमारे साथ सेल्फी खिंचाओ, तुम्हारी कामयाबी ये है कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी के लिए पड़े। अपनी जिंदगी का करियर तुम इतना बेहतरीन बनाओ। और अद्भुत, हमारे साथ तो बहुत ठीक है, हनुमान जी की कृपा है, सिद्धि है, हाँ ये कह सकते, जो भी चूरन चटनी गुरु कृपा है जो गुरुदेव ने दी है वो तो कम नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हम ये आपसे कहना चाहते हैं क्या, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक वाकया के साथ हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। हमारे पड़ोस में एक चाचा जी रहते थे, हमारा मकान बदल गया है, तो उस समय में टीवियों का थोड़ा कम प्रचलन था, शायद माताएं जानती होंगी, हड़ताली तीज के दिन टीवी किराए पे लाते थे। तीजा होता ना, वो व्रत करते हैं। तो हमारे एक पड़ोस के चाचा जी ने टीवी खरीदी, तो हमसे छोटी बहन है, बहन से छोटा भाई है, तीनों छोटे छोटे थे, 7-8 साल के होंगे, 9 साल के होंगे। तो पड़ोस में उन्होंने ली, तो बच्चे थे तो रोज देखने चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने हमको देख करके टीवी बंद कर दी, तो हम चुप हो गए, बाहर निकल आए, कमरे में थे वो। हमने ये नहीं कहा कि आपने हमें देख के बंद क्यों कर दी, हम जैसे ही गए तो बोले सिर में दर्द हो रहा है, बंद कर। तो उनकी पत्नी ने बंद कर दी, वो भी आंटी थी, पड़ोस में रहती थी। हम बाहर आ गए, चुप हो गए। हम जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने चालू कर लिया, तो हम समझ गए फिर जाना उचित भी नहीं। खूब रोना आया अकेले में, क्योंकि हमारा घर अकेले एकांत में था, झोपड़ी पे रहते थे। खूब रोना आया, पर लेकिन हमने उनको कुछ भला बुरा नहीं कहा, हमने उनको डांटा नहीं। बाहर आए, हमारे जो पुराना मकान है, शायद आपने देखा हो या नेट पे भी डला है, पुराने मकान के पीछे एक नाला निकला है पानी का, तो हम वहां नाले पे रात को बैठने गए, हाथ में पत्थर लिए और वहीं हमने बैठे बैठे प्रण लिया कि आज के बाद अब हम टीवी तो तब देखेंगे
जब अपनी खुद की ले लेंगे। और वापस आ गए। तो माँ ने पूछा कि आज बेटा तू जल्दी आ गया? हमने कहा माँ हाँ, अच्छा कार्यक्रम अच्छा नहीं आ रहा था, वो कुछ कुछ दूरदर्शन पे चलते थे, नन्ही प्यारी शिल्पी, ऐसे कार्यक्रम चलते थे। तो हमने कहा कुछ ठीक नहीं आ रहा है। चुप हो गई माँ, लेट गए। दूसरे दिन से टीवी देखने नहीं गए। सत्यनारायण कथा करते थे या गांव में भिक्षा मांगने जाते थे, तो कोई कोई एक आध आदमी एक आध रुपया दे देता था। उस रुपयों को हमने जोड़ना शुरू किया। सत्यनारायण कथा में 5 रुपया दक्षिणा मिलती थी, 11 रुपया। पंडित जी थे गाँव के, कभी कोई पूजा हुई तो 10, 12, 15 रुपया मिलते थे, कभी कभी 20 रुपया मिल जाते थे। उससे हमने जोड़ना स्टार्ट किया। बसों में भी बैठते थे तो उस वक्त वोल्वो बस का प्रचलन छोटी मिनी बसों में हुआ, उनमें टीवी लगती थी। तो हमारा प्रण था हम उस बस में नहीं बैठते थे जिसमें टीवी होती। किसी यजमान के घर जाते थे तो यजमान के घर अगर गए सत्यनारायण के लिए, किसी पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए, तो उसके अगर उस कमरे में टीवी है तो हम बाहर चाहे बैठ लेते थे, छत पे बैठ लेते दोपहर में, लेकिन हम कहते थे भैया हमें इसमें नहीं बैठना, क्योंकि हमारा प्रण है। लगभग 1.5 साल में हमने 3800 रुपया कमाए, इकट्ठे किए। एक सेकंड हैंड मैक्स कंपनी की टीवी खरीदी। झोपड़ी है पर जज्बात था। मैक्स कंपनी की सेकंड हैंड टीवी लाए। 3500-3800 रुपया की आई। वो एक रिसीवर आता था, उसमें फ्री चैनल आते थे, वो खरीदा। छतरी झोपड़ी पे लगाई। एक मिठाई का लड्डू का 1 किलो का डब्बा। इससे बड़ी खुशी भी नहीं थी। पिताजी को दिया, माताजी को दिया, पड़ोस में भी बांटा। भगवान की ऐसी कृपा, उस वक्त हमारे पास कोई शक्ति नहीं आई थी, लेकिन किस्मत और हनुमान जी पता अब रही होगी शक्ति, हमें तो आभास नहीं था उस वक्त। चाचा जी की टीवी फूक गई। तो वो दूसरे ही तीसरे दिन हमारी देखने आए और क्या बोले, बिटवा इतने रुपया का खर्च कर, अपनी तो हती बस सुधरवा लेते। हम लड्डू उनके लिए एक रखे हुए थे। हम कहा चाचा जी प्रसाद। वाह, काहे को इतना खर्च किए हो? काहे खर्च किए? बुंदेली में काहे खर्च किए? हमने कहा चाचा जी थैंक यू। उन्हें नहीं बताया कि थैंक यू हमने क्यों कहा। हमने मन में कहा ना ये उस दिन भगाते, ना हम टीवी ले पाते। लेकिन रुको, अभी भी हम नहीं रुके। अब वो बैठे बगल में, तो बोरी जानते हो आप? बोरी की आसन गांव में डलत थी, चटाई तो थी नहीं अपन पे, एक बोरी की आसन थी। तो बोरी पे उनको बैठाया, खुद बैठे। बिना दूध की चाय बनी, काली नींबू डाल के। चाय के शौकीन बचपन से ही थे। चाय पी हमने। बैठे बैठे कोई प्रवचन कर रहा था टीवी पर, और ये देख रहे थे चाचा जी और हम। मोहल्ले के 4-5 बच्चे भी थे, बाबूजी भी थे, माँ भी बैठी थी, हमारी बहन भी बैठी थी, भाई भी बैठा था। अब बैठे बैठे हमने प्रण लिया कि टीवी तो लिप गई, अब तब तक नहीं अपन रुकेंगे जब तक इसी टीवी पर अपन नहीं आ जाएंगे। और वो दिन है कि आज का दिन वो चाचा जी रोज देखते हैं। जिन्होंने भगाया था वो रोज हमारे प्रवचन सुनते, रोज टीवी पे देखते हैं। हम जब भी कथा करके जाते हैं तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। और चाचा जी बिटवा तुमने वहां बहुत बढ़िया बात बोली, बहुत बढ़िया बात। कहाँ की कथा में? वहां कहते तुम लंदन, बहुत बढ़िया बोली, बहुत बढ़िया, क्या गजब की बात बोली, हम पूरी सुनते हैं बेटा। थोड़ा बूढ़े हो गए, थैंक यू। पर उनको देख करके एक मन में संतुष्टि रहती है कि अगर ये ना होती तो ये ना होता। इसलिए जब हम आज बैठे थे तब हमने एक 2-3 लाइनें बोल करके कहा था, हौसला मत हारो, अभी उड़ान बाकी है, अभी तो तुमने सिर्फ पंख खोले, सारा जहान बाकी है। आप लोग हौसला मत हारना। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान की कृपा हो और गुरु कोई बढ़िया मिल जाए। हमारी जिंदगी में जो भी चमत्कार हो हमारे गुरु के कारण हुए। ना हमारा सदगुरु हमें मिलता
ना हम कुछ हो पाता। अभी भी कुछ हुए नहीं, अभी भी हम उनके चेला हैं। और आप लोगों की नज़र में आप लोगों को लगता होगा कि हम सक्सेसफुल हैं। हम उस दिन सक्सेसफुल होंगे जिस दिन हम अपने गुरु के पूरे कार्य पूर्ण कर पाएंगे। हम सक्सेसफुल तब होंगे जिस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे।